अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग और वेलकम बैक टू अवर चैनल टीबीवी नॉलेज एंड ट्रूथ। और आज का टॉपिक है iPad GOAT 2 पे। लेट्स स्टार्ट विद द इंटरेस्टिंग डिकोडिंग ऑफ iPad GOAT 2। देखेंगे कि एक शख्सियत है और उनके पीछे जो है एक आर्मी है बहुत बड़ी। और जब जूम इन होता सीन, उसके ऊपर उसामा बिन लादेन रहते हैं। अगर आप उसामा बिन लादेन के कपड़े देखें तो एक आर्मी का वार्डरोब रहता, और यहाँ पे जो चेस्ट के पास जो पॉकेट रहता वहाँ पे CIA लिखा हुआ। क्या मतलब हो सकता है इसका? अब एनिमेशन के हिसाब से ये बताना चाह रहे कि CIA के एजेंट है। मगर शुरुआत में जब रशिया के साथ जंग चली थी तो अमेरिका ही फंड करके मदद करा था ना। फिर बाद में इनके ऊपर ही बाजी पलट गई। हाँ, क्योंकि अमेरिका जब हरामीपंथी बता सऊदीया में, उसमें घुस के बेसिस बना जब उसामा बिन लादेन वापस रेबल कर। तो उसके सीन के बाद आप देखेंगे कि एक बच्चा रहता नीचे लेटा हुआ रहता और उसके अंदर एक टीवी रहता जिससे वो कंट्रोल रहता और बच्चा डर के लेटा हुआ रहता। इसका मतलब यह है कि माइंड कंट्रोलिंग हो रहा। और वो बच्चे के बाजू अगर आप देखें तो सिरिंजेस रखे हुए रहते और कुछ सब्सटेंसेस रखे हुए रहते। ब्रेन वॉशिंग टीवी रहता, वो उसके नज़दीक आता। अगर ब्रेन वॉशिंग फेस देखे वो, तो उसके ठुड्डी पे देखो आप, एक सिल्वर कलर का कुछ ऑर्नामेंट लगा हुआ है और उसके ऊपर वो ऑल सीइंग आई लगी हुई रहती। मतलब ऑल सीइंग आई वाला मीडिया कंट्रोल कर रहा। और बच्चे के आंखों में आप देखें तो मार्केट गिरते हुए दिखाता, इकोनॉमी गिर रही। मगर एक चीज़ है, गौर करें, गोल्ड का रेट बराबर बढ़ रहा। हम बोलते थे ना गोल्ड लो गोल्ड लो, हम 4 साल पहले बोले भी तो लोग हंस रहे थे। इसके फौरी सीन के बाद आप एक देखेंगे एक मिसाइल जाते हुए एक मस्जिद के ऊपर अटैक कर देता है। और जब ये मस्जिद ब्लास्ट होती है तो इसके अंदर से बर्ड्स निकलते हैं। तो ये बटरफ्लाई जाते जाते एकदम वो क्राइस्ट टाइप के फिगर में बैठते कि जल जाता। तो हो सकता है ये मैसेज में ये बताने गए ये लोग कि मिडल ईस्ट में जब जंग शुरू होंगी, यहाँ के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, गलत आदमी को अपना सेवियर समझ के उसके पास जाएंगे और लेकिन वहाँ जाते कि हाथों पे उसके जल जाते। मतलब कि कन्फ्यूजन यहाँ से बताना शुरू कर दिए कि क्या क्राइस्ट है या एंटी क्राइस्ट है। और उसके बाद ये सीन आता है कि एक जंग छिड़ जाती है जिसमें एक जो है अपाय में माँ बैठी हुई रहती, उसके एक हाथ में एक पोर्शन रहता खाली और उसके गोद में बच्चा रहता और बच्चा बहुत ही बुरा घायल हुआ रहता। तो यही बताता कि जैसा आप लोग देखते हैं कि सीरिया, इराक़ वगैरह ऐसी जगह क्या हालत है माओ और बच्चों के। बच्चों को ख़त्म कर दे रहा हूँ, बच्चों को ही ख़त्म कर दे रहे एक तरीके से, अगला जनरेशन। इसके बाद ही और एक आप देखेंगे कि 2 अफ्रीकन फिगर्स रहते हैं और जो है एक जो गर्ल फिगर रहती है वो हिप्नोटाइज्ड रहती है एकदम, मतलब ऐसा सर यूँ हिलाते रहती है और उसके तरफ रिबन बना हुआ रहता, एक रेड कलर का रिबन। इसके अंदर जो बच्चों का ट्रेड करते हैं कंट्री टू कंट्री, वो एक तरीके से बताया गया। मतलब अफ्रीका में बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन ट्रेड हो रहा है। इसका अगला सीन देखते हैं आप, एक आदमी मजदूर टाइप का है, उन्हें एक पानी के अंदर डूबते जा रहा उन्हें, और उन्हें गौर से देखे तो जो हर जगह जहाँ पे ये क्राइस्ट एंटी क्राइस्ट के जो फिगर है, ये जो बोट में जा रहा, पीछे लोटस फ्लावर्स आते रहते सीन में। मतलब जैसा भी बोट गुजरा पीछे लोटस निकल रहा और इन्हें डूबते वक्त भी इन्हें गौर से देखता, वही एक लोटस आके इसके पास गिरता और इन्हें अंदर डूब जाता। इन्हें गौर से देखता। सीन में आप गौर से देखेंगे सिकल और हैमर, हथौड़ी और वो जो सिकल है, 2 आइटम्स रखे हुए, वो भी इसके साथ डूबते। अगर ये सिंबल आप देखें, ये कम्युनिस्ट सिंबल है। कम्युनिज्म क्या बिलीव रहता, वो लोग ये बोलते हैं कि कोई भी कॉरपोरेट कंपनी, कोई भी एक कंट्री में एक बड़ा नहीं रहना, हर चीज़ उसके हाथ में नहीं रहना, वरना मोनोपोली खेलते वो लोग टॉप के बन जाते और कभी भी कुछ भी गलत सलत कर सकते हैं मार्केट के साथ। कम्युनिज्म का बिलीव है हर आदमी को हक रहना अपना कारोबार चलाने का। जैसा आप आजकल देख रहे हैं कुछ 2-3 कंपनीज इंडिया में भी है, हर चीज़ को वो लोग ही टेक ओवर कर ले रहे। आज अच्छा दिखता क्योंकि सस्ते रेट दे रहे हो, फ़ोन के कॉलिंग फ्री देता है आपको, सिर्फ अभी के लिए हल्लू को लियो हिसाब, हल्लू को लियो, बाद में अच्छा दबा के दियो है उन्होंने। तो जब एक बार टॉप पे आ जाते हो लोग, मोनोपोली खेलते हो लोग, क्योंकि उनके कंपटीशन में और कोई। तो ये सीन के हिसाब से ये डिकोड करें हम लोग कि हो सकता है ये लोग यही बता रहे कि राइज ऑफ बिग पावर्स, जैसा वो लोटस का फूल गिर रहा अंदर, उन्हें खुद देख रहा, उसके बाद शुरू हो गया उसका डूबना। मतलब कि बड़े पावर्स राइज होंगे, इंडिविजुअल कंपनीज हर चीज़ को टेक ओवर करेंगे। नेक्स्ट सीन आप देखेंगे, इसमें एक साइन है, ऊपर से टैंक्स आ रहे हैं वहाँ से और एक लड़की जो है फ्लैग लेके ठहरी हुई है। आप गौर से देखो तो सिंबल यिंग यांग का है, चाइनीज सिंबल। उसमें यिंग यांग का मतलब क्या रहता, गुड बैड, पीस वॉर, ऐसा है। मतलब जो भी 2 चीज़ें ऑपोजिट इक्वल प्रोपोर्शन में रहना, लेकिन इसमें साइन हिला हुआ है, मतलब कि आगे हालत ख़राब होने वाले। टैंक्स आने का मतलब जंग है और एक लड़की जो अकेले फ्लैग हिला रही, उन्हें प्रोटेस्ट कर रही कि जंग मत करो। लेकिन सडनली वो सीन में उसके पीछे एक जो स्केलेटन है उन्हें हाथ रखता
और पलटे तो और वो लड़की उसको देख के खामोश फ्लैग रख के नीचे चल जाती है और पीछे पूरे पटाखे वो जलते रहते स्केलेटन के। हो सकता है इसमें ये मैसेज बताना चाह रहे कि जंग के हालात आ रहे, लेकिन जब प्रोटेस्टर्स रोड पे उतर रहे तो वो स्केलेटन जो है मीडिया हो सकता, मीडिया एंटरटेनमेंट हॉलीवुड बिजनेस, ये जो भी मीडिया एंटरटेनमेंट है, क्योंकि उन्हें जब भी रहता मुंह से उसके वो फूकते रहता, वो पार्टी के ऐसा पीछे पटाखे फूट रहे, समझे, एंटरटेनमेंट चल रहा। तो हो सकता है ये लोग ये सीन में ये बताना चाह रहे कि असली चीज़ों पे आज का जनरेशन ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो लोग बिजी रहेंगे एंटरटेनमेंट के अंदर। और आप देखेंगे कई सारे पॉलिटिकल इश्यूज आपके खुद के भी कंट्री के देखो, ऐसा उन्हें उठता नहीं, एकदम एक सीरियल हिट हो जाता, कोई लोकल टाइप का रियलिटी शो, एक घर के अंदर 12 कंटेस्टेंट, लोग उसको ज़्यादा देखते, पीछे का पीछे गवर्नमेंट सबकी बजाते रह रही। तो ये चीज़ें डिस्ट्रैक्शन बहुत होने वाले हैं या इसके थ्रू खेलेंगे। अगला सीन आप देखेंगे, इसमें एक फिगर है जो डांस कर रहा, गौर से देखे तो ये हिंदू गॉडेस काली माता है, और काली माता का एक्सप्रेशन या सिंबल क्या है, डिस्ट्रक्शन के बारे में। नेक्स्ट सीन में वापस वही एंटी क्राइस्ट का फिगर आता और नीचे से मछलियां तीर लेते जाके ऊपर बोट में पैरों पे गिरे, पैर में गिरते कि पूरों के सिर्फ ढांचे बच रहे। तो शायद ये हो सकता है मैसेज का मतलब कि इसको अपना सेवियर, ये जो फिगर है इसको क्राइस्ट या अपना बचाने वाला समझ के लोग जो है जाके पैरों पे गिर जाएंगे, लेकिन जैसा पैर पे गिरे खत्म हो गए। बोलो, धोखा है एक तरीके से, धोखा है जो अपने पास भी बताते कि बताएंगे अपने आप को, एक निकलेगा एक दज्जाल का जो केस है हमारे पास, एंटी क्राइस्ट जो क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखते हैं ऊपर आसमान से ऐसा लाइट आती है एकदम और एक चर्च पे मारती हो, और अंदर एक बुढ़ी रहती है, उन्हें देख के हैबत खा के पीछे हट जाती है, उन्हें डंडे वो लेके डर ही रहे। तो ये मैसेज का ये मतलब हो सकता कि जैसा अब ये दज्जाल एंटी क्राइस्ट का अपीयरेंस आना शुरू हो गया तो ये लोगों को अंदाज़ा लगना शुरू हो जाता, जो ओल्ड स्कूल प्रीचर्स है, जो पुराने रिलीजियस स्कॉलर्स है। अब इसमें तो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से उन्हें चर्च बता रहा, लेकिन अब हर रिलीजन में है, अपने पास भी है ना कई सारे हदीस है कि ऐसा 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 होने के बाद ऐसा वक्त आएगा। बल्कि अगर ये एनिमेशन क्रिश्चियनिटी बिलीफ के थ्रू बनाया गया बड़ा एकदम नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि एंटी क्राइस्ट जो है ज़मीन में से निकल के हवा में स्लोली उड़ना शुरू कर देता, और ये जितने भी सूट बूट वाले मेन रहते ब्रीफ केसेस पकड़ लेके उनका पूरे डिमोलिश हो जाते, पूरे डस्ट में एकदम बन जाते। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल कंट्रोल जो बड़े बिजनेसमैन वगैरह जो होल्ड करके चला रहे वो सब डिमोलिश हो जाएगा, और ये एंटी क्राइस्ट के हाथ में ये चीज़ें आ जाएंगे। जैसा हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस में जो 3 साल पहले बनाए थे हम लोग इकोनॉमिक कोलैप्स के बारे में, हम लोग बहुत सारी चीज़ें ये चीज़ से रिलेटेड बनाए थे। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक इट आउट। इकोनॉमिक कोलैप्स पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। मूव ऑन होते हैं हम लोग इसके दूसरे सीन की तरफ। ये एंटी क्राइस्ट को देखते हुए जो ब्रेन वॉशिंग टीवी है देखते हुए ऐसा स्नेक के वैसा चले जाते रहता, और यहाँ जो है लोग अवेकन होके एकदम उसको देख के एनलाइटेंड होते, उसके तरफ चल जा रहे, उसके तरफ चल जा रहे। तो ये जो मीडिया का काम है वो पूरा हो गया एक तरीके से। तो उन्होंने खुद भी हट गया टीवी। हाँ, अरे मेरे से बड़ा शैतान हो गया, मेरी क्या जरूरत बोल के उन्हें हट जा रहा। तो कुछ सीन्स क्या था आप देखे तो ये जो एंटी क्राइस्ट है ये बोट लेके एक डेवल के केव में से बाहर आ रहा, द डेवल्स थ्रोट। तो अगर जब बाहर आ रहा तो आप देखेंगे कि ये अभी जो नशे में दिखा था एंटी क्राइस्ट को, मतलब स्लीपिंग बट अलाइव दिखा रहा, वो सडनली अपने आँख खोल देता। उसका मतलब ये हो सकता कि डेविलिश वर्ल्ड से जो डेविलिश कमाए पूरे ये करके आखिर में ह्यूमन वर्ल्ड में ये आ चुका और ये आँख खोल लिया सडनली। मतलब कि रास्ता पार कर लिया उन्होंने, नैया पार हो गई, नैया पार हो गई। तो जैसा अपीयरेंस हो जाता रियल वर्ल्ड में ये एंटी क्राइस्ट फिगर का, पीछे आप देखेंगे चर्च जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स है पूरे कोलैप्स होके गिर रहे। मतलब कि एक तरह से ऐसा बता रहे कि इन्हें अपने आप को, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी है, अपने आप को इन्हें खुदा बोल के बोलना शुरू कर दिया, सेवियर ऑफ मैनकाइंड, सेवियर ऑफ मैनकाइंड। उसके बाद अपने आप को खुदा भी बोलेंगा, तो उसमें कई सारे रिलीजियस जो इंस्टीट्यूट्स है कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि कई लोग अंधा इसको फॉलो कर लेंगे, ब्लाइंडली इसको बिलीव कर लेंगे। तो ये मैसेज वो लोग बताना चाहे। और जो फॉरहेड पे इसके फिगर के जो ऐसा जालियाँ बने हुए थे, क्रिश्चियन बिलीफ्स के हिसाब से जो लोगों का जो गुनाह है क्राइस्ट अपने ऊपर ले लिए थे और वो बाने हुए है वो, लेकिन रियल वर्ल्ड में आते कि वो जाली गायब हो गई। मतलब कि ये बता रहे कि अपने आप को प्रेजेंट एक बोल के ये आदमी कर रहा था, जैसा असली दुनिया में सीधा वो जाली गायब कर दिया। मतलब कि किसी का गुनाह अपने सर पे लेने तैयार, जाली भी गायब हो गई, आग भी खुल गए। और लास्ट सीन आप देखेंगे ऐसा सूरज में से एकदम स्ट्रॉन्ग वो पूरा सोलर फ्लेयर्स की तरह आ रहे, मतलब कि गर्मी ऐसा आ रही पूरी ज़मीन पे। तो मतलब कि वहशत दहशत ये पूरा वक्त अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ये एंटी क्राइस्ट आ गया। और सीन में आप दूर देखेंगे इजिप्ट के जो पिरामिड्स है वो बने हुए हैं, और जो मीटियर्स है वो आके उसके ऊपर मार के कोलैप्स कर दे रहे। अब पिरामिड्स अगर देखा गया तो ये हो सकता मतलब इसका कि
एक सिविलाइजेशन का एरा बोलते हो, एक दौर एक कौम का, तो ये कोलैप्स होके ये बर्बाद होने का मतलब है कि जब एंटी क्राइस्ट आ जाएगा दुनिया में, एक सिविलाइजेशन का दौर ख़त्म, अब यहाँ से उन्हें उसका एक नया स्टार्ट करेंगे दौर, क्योंकि वो वक्त बहुत ही फितने रहेगा, बहुत ही कन्फ्यूजन रहेगा, बहुत भयानक दहशत रहेगा, और बहुत सबसे ख़तरनाक वक्त इस्लाम में तो दिया हुआ है कि दज्जाल का वक्त रहेगा। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं भाई, शायद ये क्राइस्ट को ही बता रहा कि उन्होंने आ रहे, जो मछलियाँ ऊपर आ रहे हैं वो उनके फॉलोअर्स है जो फॉलो कर रहे हैं और रास्ते में शहीद हो गए वो, क्योंकि हम देखें ये ऐसे दूसरे भी टाइप के मैसेजेस है। वो एंड में शैतान के गेव से निकलने का मतलब है कि शैतानियत छोड़ के दुनिया में बचाने आया वापस, और जब आँख खुले उनके जो सिस्टम था बैंक का, जो सिस्टम जो कोलैप्स हुआ, तुम बोले सूट जो उड़ गया, ये भी बताना चाह रहे कि इनके क्राइस्ट है वो आके पूरा ये जो फॉल्स सिस्टम है इसको कोलैप्स कर दे के उन्हें अब अच्छे उससे लेके जाएंगे एंड का, ये भी मतलब है। और एक ऑल्टरनेट बोल रहा हूँ मैं पूरे, कि जो पिरामिड्स टूट रहे थे वो इल्यूमिनाटी, फ्री मेसन, ये शैतानी पुजारी, ये पूरे इनसे रिलेटेड है। तो मीटियर उसको हिट करके तोड़ देने का मतलब जो क्राइस्ट है इनके पास, क्राइस्ट का अपीयरेंस हो गया तो वो पूरे इल्यूमिनाटी उनके जो स्ट्रक्चर्स है वो टूट के अब ख़त्म हो जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे सर पे साइन है, पीछे रिलीजियस इंस्टीट्यूट क्यों गिर रहा था क्राइस्ट के आने पे करने पे, तो कन्फ्यूजन में रखा। अगर पूरा वीडियो देखेंगे बहुत मैसेजेस इसमें सीक्रेट है, लेकिन हर मैसेज का दो मतलब है इसके अंदर। तो जब क्रिएटर को पूछे कि ये क्यों मैसेज का क्या मतलब है, वो मैसेज का क्या मतलब है, तो उसका जवाब क्या था मान लो इसका, अरे ये तो मैं बोला ही नहीं था स्टोरी में, मेरे क्रिएटर्स क्या डाल दिए कि जो एनिमेशन वाले थे। मतलब क्लियरली आदमी ये धोखे में रख रहा कि उसको भी नहीं मालूम क्या मैसेज इसका मतलब है, आप अपनी तरफ से समझ लो। लेकिन एक क्लियर एक जगह हम लोग पढ़े थे इस चीज़ के बारे में, क्रिएटर ये बताना चाह रहा जो लुइस है कि हर चीज़ के दो मतलब कैसा आदमी निकाल सकता। उसका ये भी मतलब है कि जब वाकई क्राइस्ट या एंटी क्राइस्ट दुनिया में आएगा, लोग धोखे में रहेंगे, लोग धोखे में रहेंगे कि या ये क्राइस्ट है या एंटी क्राइस्ट है, क्योंकि एक एनिमेशन में लोग दो तरफ के ओपिनियंस दे रहे, तो जब रियलिटी में होंगे तो वाकई कितना कन्फ्यूजन में रहेंगे सोचो। तो ये मकसद है वो लुइस क्रिएटर का कि एक एनिमेशन में मैं इतना कन्फ्यूज़ कर सक रहा हूँ, तो आखिरत के वक्त वो कितना कंफ्यूज करने वाला दज्जाल आखिर दुनिया। मगर एक ज़बरदस्त चीज़ भी है ना, इसके एनिमेशन से पब्लिक के थॉट्स और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ के बारे में भी मालूम हो रहा है कि एक इंसान कैसा सोचता है। क्योंकि अब आप वीडियो देख के नीचे कमेंट करते हैं भाई मेरे हिसाब से तो मेरे ये सीन का मतलब ये होगा, फिर एक दूसरा शख्स लिखता भाई मेरे हिसाब से ये सीन का मतलब ये होगा। तो लोगों की साइकोलॉजी, लोगों का मेंटालिटी भी इससे मालूम होता, क्योंकि इस्लाम में एक ही चीज़ दिया हुआ है, फितने का वक्त रहेगा, दज्जाल डेंजर फितना, पूरा कन्फ्यूजन, पूरा हर चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं करना। तो आप भी अपने हिसाब से कमेंट करो कुछ सीन्स अगर हम मिस कर दिए, क्योंकि एक एक सीन में 100 चीज़ें हैं। अगर आपको भी कुछ स्पॉट हुआ उसका नीचे क्या मतलब हो सकता, या हम जो भी डिकोड करें उसका दूसरा ऑल्टरनेट क्या मतलब हो सकता, आपके हिसाब से सोच के नीचे कमेंट करो। तो ये था iPad Go 2, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को, शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम प्लेटफॉर्म से जिधर आप शेयर कर सकते हैं। विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, मा सलामा।